गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और ज़बरदस्त होगे। तो गाइस, मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मेरे पास कुछ खास नहीं था आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं यही सोचती थी कि मैं क्या दिखाऊँ, लेकिन आज मेरे पास बहुत कुछ है आप सबको दिखाने के लिए। तो आज मैं कई जगहों पे जाने वाली हूँ, कई जगह विज़िट करूँगी, कहाँ कहाँ जाऊँगी, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बाकी मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे तैयार होना है, तो मैं आपको रास्ते में बताती रहूँगी कि मैं कहाँ कहाँ जा रही। तो गाइस, मैं मंदिर गई थी। ये मंदिर के बाहर की कुछ दुकानें हैं जिसमें माता की चुनरी, भोग और नारियल मिलता है, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो। तो ये है मंदिर की एंट्री। यहाँ से हम मंदिर में एंटर होते हैं जब हम मंदिर जाते हैं। और मेरे साथ है गोलू और उसके नानू। तो मैं इस मंदिर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये जो मंदिर है ये लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पे पब्बर नदी के किनारे हाटकोटी मंदिर है। यहाँ पे जो देवी है वो महिषासुर मर्दिनी यानी कि दुर्गा माता की मूर्त है, जो कि 2 मीटर ऊंची है और कांसे की बनी है। जिनको कांसे नहीं पता, तो मैं ब्रॉन्ज की बात कर रही हूँ। तो कहा जाता है कि ये जो मंदिर है इसका निर्माण पांडवों ने किया था 10वीं शताब्दी में। तो सोचिए ये मंदिर कितना पुराना है। और मंदिर में एक कलश है जो कि तांबे का है, जिसे जंजीरों से बांधा जाता है और उसे पहाड़ी भाषा में चरु कहते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जब सावन और भादों में नदी भरकर आती है तो ये सीटियाँ बजाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में शिवजी भगवान का भी मंदिर है, जहाँ पे गोलू और गोलू के नानू बाहर बैठे हैं। तो ये है हमारे नंदी जी। आपने देखा होगा जहाँ भी शिवजी भगवान का मंदिर होता है तो उनके ठीक सामने नंदी भगवान जी का भी मूर्त होती है। तो आइए दोस्तों, शिवजी भगवान के दर्शन करते हैं। ये है पत्थरों से बनी शिवजी भगवान की पिंडी, जो आप रूपी है। ये इसे बनाया नहीं गया है, ये ऐसी ही मिली थी। इसके साथ साथ आप ऊपर की ओर देख सकते हैं कितनी सुंदर कलाकृति है। इस मंदिर में पत्थरों पे कलाकृतियाँ बनी हुई है, जो कि बनी बनाई हुई मिली थी। साइड में गणेश भगवान है और ये है दान पात्र, जिसमें श्रद्धालु लोग अपनी मनोइच्छा से जितना भी चढ़ावा चढ़ाना हो चढ़ाते हैं। तो गाइस देखिए, ये पत्थरों पे बनी फिर से एक अच्छी सी कलाकारी, ये भी पांडवों ने बनाया था। बचपन में हमें कहा जाता था कि ये पांडवों ने बनाया था, ये अपने लिए विश्राम गृह उन्होंने बनाए थे। 5 पांडव थे तो ये भी 5 पांडव है। इसे हम बचपन में पांडव की कुटिया कहते थे। तो गाइज, आपको पता होगा पांडव कौन थे। जिन्होंने महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो उन्हें पता है पांडव कौन थे। पांडव 5 भाई थे जो कि महाभारत में थे। तो वो यहाँ पे भी रहे थे जब उनको वनवास मिला था। उनको मतलब अपने राज्य से निकाला गया था, तो वो कुछ वर्ष यहाँ भी रहे थे। तो उसी समय इन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया था और इन्होंने ये अपने लिए 5 विश्राम कुटियाएं बनाई थी। तो गाइज, यहाँ पे आने का हमारा जो मेन मकसद था वो मैं बता देती हूँ आपको। मंदिर में आने का जो मेन मकसद था, हमें गोलू के बाल काटने थे। ठीक है, बाल नहीं काटने थे, थोड़ी सी बालों की जटी होती है, देखिए ये हमने काट ली है। इसके के बाद हम कभी भी सर पे कैंची लगा सकते हैं। तो ये है मंदिर के बाहर, ये हमारा भंडारा भवन है, यहाँ पे लंगर होता है। ये मंदिर के ठीक सामने है बाहर। तो गाइज, इसके बाद जो हमारी अगली डेस्टिनेशन थी वो थी रोहड़ू। जी हाँ, तो अब हम रोडू की ओर निकले हैं, जो कि हाटकोटी मंदिर से 14 किलोमीटर आगे है। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। रोडू भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में स्थित एक नगर है। यह इसी नाम की तहसील का भी मुख्यालय है। यह पब्बर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो तौंस नदी की एक प्रमुख उपनदी है। तो गाइस, जब हम अंदर एंटर हुए तो यहाँ पे मेले का सामान लगा हुआ है। यहाँ पे 21 अप्रैल को रोडू का मेला होता है, जो कि इसकी दुकानें हैं, ये 1 महीने तक
ये मेला लगा ही रहता है। तो हम जहाँ पे मेला होता है वहाँ तो नहीं गए थे, लेकिन ये हम रोड में जा रहे थे तो ये हमारे लेफ़्ट राइट ये कुछ दुकानें लगी थी, कुछ नहीं बहुत सारी दुकानें लगी थी, ये मेले की ही दुकानें हैं। तो गाइज़ ऐसे तो रोडू में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, लेकिन एक जो फेमस जगह है वो है चांशल। ये शिमला की सबसे ऊंची चोटी चांशल, जो रोडू से केवल 48 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे आप चिड़गांव और लारो का एक गांव है, वहाँ से होकर हम चांशल जा सकते हैं। सच मानिए तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। और रोडू में जो आपकी तौंस नदी है उसके साफ पानी में ट्राउट मछलियों और फिशिंग करने आए लोगों दोनों को बेहद लुभाता है। तो गाइज़ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ जो हमारी अगली डेस्टिनेशन वो है जुब्बल। तो गाइज़ हम जुब्बल में एंट्री कर चुके हैं, तो हम थोड़ी देर में जुब्बल बाज़ार पहुंच जाएंगे। तब तक मैं आपको जुब्बल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। जुब्बल हमारे भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में शिमला ज़िले में एक तहसील, शहर और एक नगर पंचायत है। जुब्बल को कोटखाई, कुमारसन, कोटगढ़ और चौपाल के साथ शिमला ज़िले के एक प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है और ये दक्षिण पूर्व की ओर उत्तराखंड राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो गाइज़ आपको पता चल गया है जुब्बल के बारे में, थोड़ी जानकारी मिल गई है। तो गाइज़ ये है जुब्बल का बाज़ार, जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है। मैं फर्स्ट से लेकर +2 तक यहाँ पे पढ़ी हूँ। तो ये बाज़ार है, ये जुब्बल क्षेत्र है, ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है क्योंकि यहाँ मैं छोटे से बड़ी हुई हूँ। तो गाइज़ ये सामने जो येलो बिल्डिंग दिख रही है, जिसके ऊपर एक एंटीना भी है, यहाँ पे सामने देखिए, तो 3 मंजिला मकान। तो यहाँ पे मैं रहती थी। इसमें BSNL ऑफिस था, मेरे पापा BSNL ऑफिस में जॉब करते थे, तो हमको इसी में ही रूम मिला था। तो गाइज़ तो ये है राजा का महल। हमारे जो जुब्बल के राजा है, जुब्बल के राजा राणा भगत सिंह की बेटी इला का विवाह जब राजस्थान के झालावाड़ के एक घराने में तय हुआ था, तो विवाह के लिए हमारे राजा साहब ने केवल 2 वर्षों के अंदर ये महल खड़ा कर दिया था। सन 1938 में ब्रिटिश अफसर का रेजिडेंस गिराकर यहाँ पे वुड विला पैलेस का निर्माण किया गया था। तो गाइज़ अब हम जुब्बल से निकल के हम अगली डेस्टिनेशन में जा रहे थे, तो रास्ते में हमें भगवान जी मिल गए। ये महासू देवता है जो एक सुंडली गांव है। तो वहाँ पे सुंडली गांव के पास हमें ये रोड पे लोग मिले थे जो कि देवता जी को कहीं ले जा रहे थे। तो ये तो पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे, तो हमें यहाँ पे प्रसाद और थोड़े फूल मिले। तो इसके बाद अब हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े थे। ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी। तो गाइज़ मैं कहाँ जा रही हूँ ये आप एंड तक देखिए वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में मैं गई कहाँ थी। गाइज़ गुड मॉर्निंग। कल जो मेरी लास्ट डेस्टिनेशन थी वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। मैं कल ही पहुँच गई थी, लेकिन मैं रात को बहुत थक गई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं अभी आपके लिए शूट कर रही हूँ। तो मेरी जो डेस्टिनेशन थी वो था मेरा मायका। जी हाँ, मैं अपने मायके जा रही थी। तो रास्ते में हमने हाटकोटी माता मंदिर, रोडू और जुब्बल विज़िट कर दिया था। तो अब मैं अचानक अपने मायके क्यों आई हूँ, ये जानने के लिए आपको अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। तो अगले व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं अपने मायके क्यों आई हूँ।